डिजिटल प्लेटफॉर्म के A2 मैक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिनव। आज हम चुनावी चर्चा में चले हैं दरौंदा विधानसभा क्षेत्र में। आज हमारे साथ राजद के कद्दावर नेता माने जाने वाले अश्वत्थामा जी साथ में हैं। हम उनसे बात करेंगे कि दरौंदा से ये भावी प्रत्याशी हैं आरजेडी से, और ये अपने आप को एक नंबर में टिकट का दावेदार भी बता रहे हैं। इनका मानना है कि इनकी पार्टी जो है 25 वर्षों से इन्होंने पार्टी की सेवा किया है, काफ़ी लंबे समय तक पार्टी के पदाधिकारी के रूप में भी जिला में रहे हैं, और इनका पूरा का पूरा मानना ये है कि पार्टी अब की बार इन पर विश्वास जताएगी और टिकट देने का काम करेगी। चूँकि दरौंदा विधानसभा क्षेत्र जब से समीकरण बना तब से एक परिवार का दबदबा रहा। उसके बाद से निर्दलीय प्रत्याशी व्यास सिंह ने उस परिवार को हराने का काम किया था, और अब की बार राजद जो है अश्वत्थामा यादव जी के रूप में यहाँ से अपने आप को प्रत्याशी के रूप में उतारने की बात कर रही है, जो कि अश्वत्थामा जी से बात कर रहे हैं। लेकिन क्या कुछ रणनीति होगी, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, हम इनसे बात करते हैं। अश्वत्थामा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपको हमारे तरफ से आपके चैनल को और आपको मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। अश्वत्थामा जी, किस मुद्दे पर आप चुनाव में जाएंगे और किस तरह की पार्टी की आपने जो सेवा किया है इतने वर्षों से, तो क्या लगता है अल्टीमेटम कैसे मिला है? क्योंकि यहाँ की जो सीट बंटवारे का मिलता है वो मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब हैं, आपके जो बड़ी पदाधिकारी हैं मीना साहब हैं, उनके द्वारा सीट को ये माना जाता है कि सिवान की जो भी सीटें होती हैं उनके कहने पर ही सीटें मिलती हैं। तो क्या आश्वासन क्या मिला है आपको पार्टी द्वारा? देखिए, पार्टी की तरफ से हमारा डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की तरफ से, हिना साहब की तरफ से हमारा पुराना मैंने लगाव है। जब 2001 में हमारे यहाँ आए थे, हम क्रिकेट खिलाते हैं, उसमें उद्घाटन करने आए थे मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, उसका फोटो भी हम सब है। उसके बाद से शादी हमारे घर था 2003 में, बहन को उसमें आए थे, और हमको आना जाना जब से जेल में चले गए तब से मान लीजिए कुछ ही हो गया। अभी बाहर है, यहाँ हिना मैडम से हमको बात होता रहता है। मैंने अपना प्रस्ताव भी रख दिया है। हमारा एक मेन मुद्दा रहेगा पार्टी का टिकट का। सबसे पुराना कार्यकर्ता हूँ, तो हमारा मजदूरी तो चाहिए। मैं सभी लोगों से यही कहा हूँ कि मेरा मजदूरी चाहिए, 25 वर्ष कम नहीं होता है। अब रह गई बात कि आपको किस मुद्दा पर, आपने पूछा कि किस मुद्दा पर चुनाव में जाइएगा। मुद्दा हजारों है। आज एनडीए की सरकार बिहार में 15 साल से राज कर रही है। बड़े बड़े वादे करके लोगों को ठगने का काम किए हैं लोग। खास करके यहाँ के जो एमपी या एमएलए अभी वर्तमान में हैं रहे हैं, वो लोग यहाँ से संदेश पहुँचाते हैं वहाँ के बिहार में बहुत काम हुआ है। लोग मैं दरौंदा विधानसभा खासकर सिवान जिला में कुछ भी काम नहीं हुआ है। आपको दरौंदा विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 50 रोड का संपर्क इस बरसात में टूट गया है। ठेकेदार आया है, बनवाया है, उसमें ये लोग कमीशन लिए हैं, लोग यहाँ के एमपी एमएलए जो भी रहे हैं लोग, और 2 नंबर काम करके चला गया है। इन्हीं लोगों की निगरानी में हुआ है काम। क्या वो ठेकेदार पे लोग कुछ कार्रवाई किए हैं? नहीं किए हैं। अब रास्ते में जाइए, अभी हम पूरा दरौंदा बनने हुए 6 महीना हो गया, टूट गया। ये लोग कहाँ थे? एनडीए के लोग, यहाँ का स्थानीय सांसद विधायक और पूर्व विधायक, वो कहाँ थे लोग? अश्वत्थामा जी, दरौंदा विधानसभा ऐसा एक क्षेत्र है, 2010 में जब से समीकरण बना दरौंदा विधानसभा जो बना, उसके बाद से आम चुनाव से लेकर उपचुनाव में लगभग एक व्यक्ति का वहाँ दबदबा रहा। राजद से क्या किस तरह की कमी हो गई जिसके चलते राजद अभी तक वहाँ से जीत नहीं सके? क्या पार्टी के पदाधिकारियों में कोई कमी थी, कैंडिडेट में कोई कमी थी? किस तरह से वहाँ पे कमी होगी? आरजेडी आज तक वहाँ से जीत नहीं पाई, चाहे कितना हूँ। अब मान लीजिए कि प्रत्याशी हर बार चेंज होते हैं, लेकिन आरजेडी को जीत वहाँ से नहीं मिल पाती। कहा गया है कि लंगर आदमी को रेस में कहिएगा दौड़ेगा तो कभी नहीं दौड़ेगा। जिसका एक पैर नहीं हो तो कैसे दौड़ पाएगा 1600 मीटर का दौड़। उसी तरह से जो भी आरजेडी 2010 से प्रत्याशी उतारा है, जिसका कोई समाज में कुछ नहीं है, ना तो इन लोग का जदयू का सीट है, कोई निकाल लेता है यहाँ पर। प्रत्याशी आज ले दिया ही नहीं, जमीनी कार्य करता है, ज़्यादा दिन से कार्य करता है। जो भी आए, विकेट सिंह आए, कोई नहीं जानता था, उनको टिकट दिए। परमेश्वर सिंह आए, वो भी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। उसके बाद से आपको उमेश सिंह आए, वो भी नहीं थे। तो धरातल के कार्यकर्ता को तो दे देते हो, यहाँ तो 1 लाख वोट आएगा आरजेडी के कार्यकर्ता को, जो लड़ेगा उसको। दरौंदा विधानसभा क्षेत्र जो है वो कंप्लीट ही
बाबू साहब का राजपूत बहुल क्षेत्र माना जाता है, इसमें क्या सच्चाई है क्या कि राजपूत बहुल क्षेत्र है दरौंदा विधानसभा क्षेत्र जो है? ये कैसे कह सकते हैं? 2014 में 2 MP के कैंडिडेट थे, हिना साहब थी और ओम प्रकाश यादव थे। तो ओम प्रकाश यादव पिछड़ा से आते हैं, 90,000 वोट लाए थे धुरंधा खास विधानसभा क्षेत्र से। हिना साहब भी लाई थी, तो वो बैकवर्ड क्षेत्र है, वो भी लाई थी 40,000 वोट। तो 80-40 1,20,000 आया था वोट। अब वही मनोज सिंह फॉरवर्ड लड़े थे, अपर क्लास से लड़े थे, तो उनको 5,000 वोट आया था इस क्षेत्र से। काहे नहीं उनको वोट मिल गया यहाँ से, खासकर धुरंधा क्षेत्र 2014 में 1,20,000 हम लोग का वोट था। हिना साहब और प्रकाश यादव का बिल, दोनों तो पिछड़े ही है ना। और उसके बाद अमर यादव थे कम्युनिस्ट से, माले से, उनका भी 5,000 वोट था इस क्षेत्र से। कितना हुआ? अच्छा, एक मॉडल बात होती है कि दरौंदा मॉडल जो है बहुत बड़ा काम हुआ है, दरौंदा एक मॉडल के रूप में है, पूरे बिहार में ऐसा काम कहीं नहीं हुआ है। उसमें कहाँ तो कोई चर्चा तो आती नहीं है। किस तरह से आप लोग देखते हैं, आप लोग क्षेत्र में हैं, आप लोग जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो किस तरह के लोग जो हैं वो बता रहे हैं कि भाई काम हुआ है या नहीं है? कुछ आक्रोश है लोगों का, वर्तमान विधायक या पूर्व जो विधायक रहे हैं यहाँ पे जो भी लोग रहा है, क्या उनके प्रति कोई आक्रोश देखने को मिल रहा है आपके क्षेत्र में? धुरंधा मॉडल की जो बात हो रही है, तो आपको एक बात बताना चाहते हैं कि धुरंधा क्षेत्र का किसी भी आदमी को इमरजेंसी तबीयत खराब हो जाता है तो धुरंधा में एक भी हॉस्पिटल लोग बनवाए हैं। खास करके बिहार में हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ का लोग बनारस, PGI लखनऊ, एम्स में जाता है, इधर गोरखपुर जाता है। यहाँ कोई हॉस्पिटल है कि यहाँ पर कोई करे? आप धुरंधा मॉडल की बात कर रहे हैं। सिसवन थाना भसने जा रहा है, वहाँ का सिपाही लोग, पुलिस लोग कह रहे हैं कि कब भस जाएगा। धुरंधा थाना भसने जा रहा है, भवन नहीं है। धुरंधा थाना पर जाने का रास्ता नहीं है। धुरंधा CO का आवास नहीं है, उसके CO का आवास के पीछे पूरा जल जमाव है। क्या यही मॉडल है? खास करके आपको बता देते हैं कि सारन प्रमंडल है, सारन प्रमंडल में छपरा में 9 बजे उतर जाइए ट्रेन से। उसके बाद से कोई भी यहाँ के MP MLA कह रहे हैं कि बिहार विकसित है, धुरंधा विकसित है, सिवान जिला विकसित है। तो छपरा में आप ट्रेन से 9 बजे उतर जाइए, तो बताइए कि वहाँ से रात में कोई बस दिए हैं लोग उठनी, दरौली, मैरवा, रघुनाथपुर, बरहरिया के लिए? 9 बजे उतरिए, रात भर सोइए वहाँ छपरा स्टेशन पर, और उसके बाद से मच्छर से कटवाइए और पॉकेट मार से अपना सामान खो दीजिए। दिए लोग भी बस। ये बताइए अस्वस्थामा जी कि अगर आपको पार्टी जिम्मेवारी देती है तो क्या एजेंडा होगा काम करने का? किस किस मुद्दे पर आप काम करेंगे क्षेत्र में? युवाओं के लिए क्या होगा, बूढ़े बुजुर्ग के लिए क्या होगा? कुछ आपने बात जैसे किया कि यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है, तो आपके विकास का मुद्दा क्या होगा? किस तरह का विकास करेगा? विकास का मुद्दा होगा सबसे बड़े नंबर 1 की सड़कें होगी। उसके बाद से आपको बिजली की पूरा व्यवस्था रहेगी। जो तार बिजली है, अभी सब तार जर्जर है, कब किसी के शरीर पर गिर जा रहा है, कब आदमी मर जाता है, कोई ठीक नहीं है। सिर्फ बिजली लगा देने से नहीं होगा। उसके बाद से आपको घनी आबादी है, तहाँ नाला का व्यवस्था, रोड पर पानी एकदम लगा हुआ है, वहाँ पर कीड़े मकोड़ हो जा रहा है। उसके बाद से आप शाम को जाइए, दोनों बगल लेडीज जेंट्स, शाम को लेडीज और सब लोग रोड पर लाइटिंग करने के लिए निकल जा रहा है। क्या लाइटिंग की व्यवस्था है? वो व्यवस्था होगा। उसके बाद से आपको रोजगार के लिए यहाँ पर पूरा भरपूर हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं, MA-BA पढ़ करके रोड पर घूम रहे हैं, उन लोगों के लिए व्यवस्था होगा। दूसरी बात कि आपको पढ़ाई की व्यवस्था, खूब बढ़िया इंस्टीट्यूट, और उसके बाद से कोचिंग की यहाँ व्यवस्था होगी। आप खेल से जुड़े हुए हैं? खेल से स्टेडियम बनेगा धुरंधा क्षेत्र में, 1 नहीं 2 स्टेडियम बनेगा। उसके बाद से आपको बता देते हैं कि आपको सिंचाई की व्यवस्था, सिंचाई लालू जी के समय में स्टेट ट्यूबवेल चलता था, 2 रुपया घंटा लगता था। हम लोग उसमें गए हैं, स्टेट ट्यूबवेल, उसमें 2 ऑपरेटर होते हैं। आज सब बंद है, कहाँ सिंचाई हो रहा है? आप 200 रुपया घंटा पटौनी ले रहा है लोग, प्राइवेट वाला लोग। तो इसीलिए कृषि का विकास होगा। उसके बाद से ब्लॉक में जो वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, इंदिरा आवास में जो घपला हो रहा है, वो सब का व्यवस्था होगा यहाँ पर। सबसे आप जादव वर्ग से आते हैं, ठीक है? सबसे बड़ी एक सिवान जिले में एक माना जाता है कि RJD का जो वोट बैंक है वो मौर्य समीकरण है, मुस्लिम और जाट। लेकिन जब लोकसभा चुनाव आता है उसमें जादव बिरादरी के लोग क्या करते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम कर लेते हैं, और M जो है वो कंप्लीट तरीके से वो अपना
अपना फर्ज चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो दोनों में निभाते हैं, लेकिन जादू बिरादरी के कुछ लोग को देखा गया है कि वो लोग क्या करते हैं कि लोकसभा में वो नरेंद्र मोदी पर चले जाते हैं और विधानसभा में तेजस्वी के पास चले जाते हैं। इस तरह की आपको देखने कुछ मिल रहा है अपने क्षेत्र में? ये सब बात अब जो बात बीत गई, जो बात जो बीत गई सो बात गई। जो बात बीत गई उसको बिसारिए, हटाइए, नया देखिए। क्योंकि हिना साहब एक मुस्लिम है और उनको यादव का समर्थन बहुत कम मिला था पिछले लोकसभा चुनाव। कैसे यहाँ आरजेडी का आज तक कोई 20,000 से ज्यादा वोटे नहीं लिया। पूरे जिला की नहीं, धुरामधा में 20,000 से कोई वोटे नहीं ज्यादा लिया। आरजेडी का प्रत्याशी बीके सिंह 17,000 लाए, उमेश सिंह 20,000 लाए, अब परमेश्वर सिंह 30,000 लाए। रात भर लालू जी कैंप किए तब 30,000 लाए। और उसके बाद हिना साहब तो यहाँ 53,000 वोट लाई लोकसभा धुरामधा विधानसभा क्षेत्र 2019 में। धुरामधा विधानसभा क्षेत्र 53,000 वोट लाई। 53,000 में कितना मुस्लिम वोट था? धीरे होगा तो 15,000 होगा। और सब किसका था? 35,000। ऐसा बात नहीं है। हाँ, अब यार वही मेरिट है उनमें, हिना साहब में। सभी लोग 20, 30 और 17 वोट लाए और 53,000 वोट लाई। मेरिटी से होकर के यहाँ से 53,000 वोट लाई। तो ऐसा बात नहीं है। कौन दिया है आखिर? है तो यहाँ मेरिट रहेगा वही लाएगा। जाति पाति माने नहीं लगता है, रहता है। जाति पाति कुछ माने नहीं लगता है। तेजस्वी यादव खुद एक युवा है और आप भी एक युवा है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि युवाओं को तेजस्वी यादव चूँकि अभी पार्टी के सर्व समान है, उसको पूरा कंप्लीट कमान वही संभाले हुए हैं और आपके मुख्यमंत्री के दावेदार भी हैं, तो इसमें क्या लगता है कि युवाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत रहेगी आपकी बात इलेक्शन में? देखिए, तेजस्वी जी एगो मेरे बिहार के चमकता सितारे हैं। आप देखें ना कि बार में एक भी एनडीए के यहाँ के भी स्थानीय विधायक एमपी कोई नहीं गया। वहाँ से गोपालगंज, शिवहर, मुजफ्फरपुर, बेतिया, मोतिहारी, ये सब जितना जिला है सब में तेजस्वी जी दौरा किए। अपने हाथों से एक कोई अभी आप ले आज़ादी के बाद से अपने हाथों से 2-2 हज़ार रुपया सहायता दिए। कोई किया है? नहीं किया है। उसके बाद से जब सड़क पर उतरते रहते हैं वो, इसी यादव ने किया है कुछ काम। अरे हम तेजस्वी जी का बात कर रहे हैं। तेजस्वी जी रोड पर उतर के अपने हाथों से 2-2 हज़ार रुपये कोई नहीं किया है अभी आज तक। शर्म तो मैंने नहीं किया कि हम कैसे जाएं या कैसे पैसा बांटे हैं। तो किए हैं, इसीलिए उनका आपके पर एकदम बोलबाला है। बिहार में सरकार बनाएंगे।